हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनिमल न्यूट्रिशन पेपर 1 का सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का पेपर। तो पहले हम डिफाइन देखते हैं। तो था प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है। The protein efficiency ratio normally uses growth of the rate as a measure of nutritive value of dietary protein. It is defined as weight gain per unit weight of protein eaten and may calculate by using this formula. इसका ये formula होता है gain in body weight upon protein consumed. कितना बॉडी में वेट गेन हुआ है कितने प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद। तो ये होता है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। अगला है इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल मतलब जो बॉडी निर्माण नहीं कर सकती है, जो हमें फूड के थ्रू ही ले सकते हैं। द बॉडी कैन सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ फैट्स इट नीड फ्रॉम इट डाइट। However, two essential fatty acids, linoleic and linoleic acid, cannot be synthesized in body, must be obtained from food. तो जो essential fatty acid ये हम फूड से ले सकते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी यही है, essential fatty acid। फिर है हेलेज। क्या होता है हेलेज? ये मतलब साइलेज और हे के बीच का होता है। इसमें मतलब मॉइस्चर कंटेंट साइलेज में सबसे ज़्यादा होता है और हे में सबसे कम होता है, और हेलेज में इन बिटवीन होता है। द हेलेज इज प्रोड्यूस विद द फीड हैविंग लो मॉइस्चर व्हेन कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल साइलेज। इसमें 40 से 60% ड्राई मैटर होता है और साइलेज में 25 से 30। फिर स्टोवर। स्टोवर इज द लीव्स and stalks of field crops such as corn, sorghum, soybean that are commonly left in field after harvesting the grain। ये काफी आसान था। ये होता है। फिर है ग्रोस एनर्जी। ग्रोस एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ फीड। फीड में कितनी टोटल एनर्जी है वो होती है ग्रोस एनर्जी। तो जो भी हम फीड खिलाते हैं वो टोटल एनर्जी मान के खिलाते हैं। तो कोई आपसे ग्रोस एनर्जी पूछे तो इसका सीधा मतलब है कि टोटल एनर्जी फीड में कितनी है, तो वही होता है ग्रोस एनर्जी। फिर डाइजेस्टिबल एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और आखिर में नेट एनर्जी। फिर माइक्रोनाइजिंग क्या होता है। तो माइक्रोनाइजेशन इज ए मैकेनिकल एंड हाई शेयरिंग ऑपरेशन टू डाउनवाइज द पार्टिकल्स ऑफ फूड मटेरियल टू द माइक्रोन रेंज। It also helps in preserving food by exposing the antimicrobial compound on the surface or by inactivating microbes or by inhibiting enzymes, thus improving the food stability। इसको हम फीड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसमें इसका एक कॉन्सेप्ट आता है कि पार्टिकल को कम साइज छोटा करने से उसके क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन हो सकता है और फूड क्वालिटी को बढ़ाना और उसकी स्टेबिलिटी लाना, ये है इसका मेन उद्देश्य। ये होता है माइक्रोनाइजर। फिर है कंप्लीट फीड। क्या है कंप्लीट फीड? ए सिंगल फीड मिक्सचर विच प्रोवाइड एडुकेट एंड बैलेंस न्यूट्रिएंट इन एन ऑप्टिमम राशन ऑफ roughage and concentrate mineral and vitamin except water for a given class of livestock according to their requirement. It is a processed and mixed into uniform blend that discourage selection and ensure the supply of diet of the same composition। मतलब ये सिंगल फीड मिक्सर होता है। कंप्लीट फीड मतलब उसमें सिंगल फीड में सारा आ जाना चाहिए, कंसेंट्रेट भी आ जाना चाहिए, रफेज भी आ जाना चाहिए, वो भी बैलेंस क्वांटिटी में। फिर है इम्यूनोमोडुलेटर। क्या होते हैं? तो इम्यूनोमोडुलेटर इज ए यूनिक ब्लेंड ऑफ अमीनो एसिड, ट्रेस मिनरल एंड डायरेक्ट फेड माइक्रोबियल। दिस combination is the key to fully unlock the feed potential and support optimum gut microbiota in young animal, protecting them throughout the production cycle। काफी आसान है। आगे चलते हैं। डेंसिफाइड फीड ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो डेंसिफिकेशन ऑफ सच कंप्लीट फीड कंप्रेस फीड ब्लॉक रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ फीड विच मेक इट हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इजी। फीड ब्लॉक होते हैं उनको डेंसिफाई कर दिया, मतलब उनको इतना कंप्रेस करके छोटा कर दिया ताकि उनकी हैंडलिंग आसानी से हो, उनका स्टोरेज अच्छे से कर पाए, ज़्यादा अमाउंट में कर पाए, क्योंकि जगह कम हो गई तो ज़्यादा अमाउंट में ला सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो। तो यही होता है डेंसिफिकेशन। फिर है
एफ लीग इंडेक्स क्या होता है, इसको हम साइलेज में पढ़ते हैं। साइलेज की क्वालिटी को बताने के लिए इस इंडेक्स का यूज किया जाता है। कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर evolution of silage quality. The index is calculated by determining the relative amount of lactic, acetic and butyric acid expressed as percentage of total acid in the silage. Scores are given each value these acid and ये इसका फॉर्मूला होता है 55.95 प्लस 0.07x। y क्या है, TDN एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर और x क्या है, F लीग स्कोर। F-leak index take into account butyric acid, the main product of saccharolytic clostridium. It makes no reference to ammonia produced by proteolytic species. अब शॉर्ट नोट देखते हैं। पहला है न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तो when animals are fed diet containing low or marginal level of calcium but excessive amount of phosphorus, मतलब कैल्शियम का लेवल कम और फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा, मतलब अमाउंट कैल्शियम की कम और फॉस्फोरस की ज़्यादा, उस कंडीशन में न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। ये क्यों होता है, एक्सेस फॉस्फोरस डिप्रेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा फॉस्फोरस लेने से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को घटा देता है। द रिजल्टिंग हाइपोकैल्शियम ट्रिगर द पैराथायरॉयड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन विच मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम बोन टू रिप्लेनिश द ब्लड लेवल। A high level dietary phosphorus also causes greater turnover rate in the bone. In horse and monkey, the fibrous connective tissue invade the area and enlarge facial bone result. Field cases of NSH have been reported in horse and rabbit fed high grain intake, birds fed all grain diet, primate fed only fruit and nuts, and carnivore dog, cat, lion, tiger fed all meat diet. NSH causes the periodontal disease, loss of bone around the teeth in the dogs and humans. फिर है डायरेक्ट फेड माइक्रोबियल्स। तो ये क्या होता है, DFM, इट इन्वॉल्व द फीडिंग ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स टू डेयरी कैटल व्हेन दे आर अंडर पीरियड ऑफ स्ट्रेस। तो मतलब स्ट्रेस कंडीशन में वो माइक्रोब नहीं डेवलप कर पाते हैं तो हम बाहर से खिलाते हैं, क्या, फीडिंग ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब टू डेयरी कैटल। इससे क्या होगा, अर्थात राशन चेंज, डिजीज, एनवायरमेंटल एंड प्रोडक्शन चैलेंजेस। DFM एज ए कैटेगरी इंक्लूड ट्रेडिशनल प्रोबायोटिक्स। ये किसके कैटेगरी में आता है, प्रोबायोटिक्स कैटेगरी में आता है, मतलब लाइव माइक्रोब्स इनोक्लूड करते हैं कैटल बॉडी में। नॉन वायबल बैक्टीरिया, फंगल एंड प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल, सम ऑफ दीज प्रोडक्ट कंप्राइज कल्चर दैट यूटिलाइज ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कल्चर। To maintain normal health and production, DFM can produce organic acid, lactic acid, and butyric, which lower intestinal pH and constrain growth of potential pathogens like Salmonella and E. coli. DFM may have impact on safe response, overall health and performance of livestock. फिर आइडियल प्रोटीन कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि the benefit of ideal protein concept in diet formulation is to set all essential amino acid requirement on the basis of lysine. Lysine was chosen as standard because it is particularly well studied and not used extensively for purpose other than protein synthesis. So ideal protein concept is a statement of essential amino acid requirement in a proportional relationship to requirement of lysine. Thus, the dietary percentage of lysine is set and concentration of other essential amino acid is determined as a percentage of lysine concentration according to the ideal amino acid balance. तो ये आइडियल अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट, आइडियल प्रोटीन कॉन्सेप्ट। फिर है वाइवर टेक्निक, इसको हम डाइजेस्टिबिलिटी डिटर्मिनेशन पता लगाने के लिए यूज करते हैं। वाइवर टेक्निक इसका फुल फॉर्म होता है इन विवो आर्टिफिशियल रुमेन, was developed for studying nutrient utilization by rumen microorganism under controlled condition of rumen. The Viver tube is made of stainless steel or glass fitted with semi-permeable membrane. The rumen microflora passes through the semi-permeable membrane and degrade feed sample present inside Viver tube, but the sample particle cannot move outside through the semi-permeable membrane. After completion of fermentation period, Viver tube is removed. The dry matter disappearance can be recorded by difference in weight of sample taken and residue left after incubation period in Viver tube.
तो ये है वाइवर टेक्निक। फिर एक करनाल प्रोसेस क्या होती है, करनाल एक हरियाणा का जिला है, एनडीआरए करनाल। टेक्नोलॉजी डेवलप एट एनडीआरए करनाल, स्ट्रो treated with 4% urea at moisture level of 60%, staked in silo pit under cover of 30 days, a temporary loose brick structure constructed, thin layer of urea treated straw spread evenly in the structure. A solution of following composition is prepared: 60 gram superphosphate, 60 gram calcium oxide dissolved in 8 liter water, sprinkled over the urea treated straw, inoculated with 3% Corpinius fibratus culture, allowed to remain for 5 days, then used for feeding. इसका मेन एडवांटेज क्या है इस प्रोसेस से? फ्री अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रोबियल प्रोटीन। अमोनिया को कन्वर्ट किस में हो जाता है? माइक्रोबियल प्रोटीन। एंड डिग्नोसेलुलोज बॉन्ड इज डिग्रेडेड। ये होती है कर्नल प्रोसेस। अब मेजर क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्या पूछा है, फीडिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, फिर एनलिस्ट वेरियस फीडिंग स्टैंडर्ड, और बाद में डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टीडीएन एंड डीई सिस्टम। तो फीडिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? दीज आर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होते हैं, और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अमाउंट ऑफ वन और मोर सच न्यूट्रिएंट नीडेड बाय एनिमल। मतलब एनिमल को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल, विटामिन, फिक्स अमाउंट में कितना चाहिए और कौन से स्टेज पे कितना चाहिए, फीडिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। These are table which indicate the quantities of nutrient to be fed various classes of livestock for different physiological function like growth, maintenance, lactation, egg production, bull growth. The nutrient requirement are generally expressed in quantities of nutrient required per day or as per percentage of diet. नेम मतलब एनआरसी, मतलब यूएसए में एक एनआरसी है, नेशनल रिसर्च काउंसिल, वो उसका बेस है सीपी, डीसीपी, एनर्जी में ये लेते हैं टीडीएन डी, यानी इंडिया में डीसीपी लेते हैं प्रोटीन मेजरमेंट के लिए, और एनर्जी के लिए टीडीएन और मेटाबॉलिज्म एनर्जी। तो देखते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड है हमारे, कौन कौन सा एनलिस्ट करते हैं। पहला है स्टैंडर्ड, ये जर्मन साइंटिस्ट था थेर। डिफरेंट फीड शुड बी कंपेयर्ड यूजिंग मिड हैज यूनिट। फिर स्कैंडियन फीड यूनिट सिस्टम, ग्रावन फीडिंग स्टैंडर्ड, वॉल्फ फीडिंग स्टैंडर्ड, हैकर फीडिंग स्टैंडर्ड, सेवेज फीडिंग स्टैंडर्ड, मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड, नेशनल रिसर्च काउंसिल एनआरसी स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड में सेन एंड ड्राई स्टैंडर्ड, आईसीआर फीडिंग स्टैंडर्ड। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हैं, टीडीएन एंड डी सिस्टम। टीडीएन टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और डी डाइजेस्टिबल एनर्जी। इसकी मेरिट्स क्या है? टीडीएन इज ए मेजर ऑफ अपरेंट डी digestible energy, but it expressed in unit of weight or percentage rather than energy per, provides a relative measure of D content of feed 1 kg TDN equal to इतना। It is easy to determine. D can readily determine by using bomb calorimeter to measure G gross energy of feed and fecal. No chemical analysis are required. Demerits का TDN system take account only losses of nutrient in feces but not other losses of body, other losses जैसे मीथेन का वगैरह। TDN system or evaluate the energy value of poor quality roughage in relation to concentrate, especially so in hot environment because TDN does not consider large amount of energy wasted in the digestion of fibrous feed in the form of gases and heat increment. Ether extract of forage largely comprises other than true fats, so a kg of TDN in roughage has less value of productive purpose than a kg. A certain species of forage were found to have high G and high TDN value due to essential oil but low ME values. The measurement of D takes into account the losses only through feces. तो कुछ फायदे हैं तो कुछ कमियां भी हैं। तो अब एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स देखते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का आंसर फॉल्स होगा, इसका ट्रू होगा। इसका बोथ 1 and 2 क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉल्स होगा। कॉपर में कोबाल्ट होता है, इसका ट्रू होगा। सिंपल डेफिनेशन है। इसका टर्टनेस, इसका मिक्सिंग, इसका ट्रू होगा। फैट फ्री और मॉइस्चर फ्री बेसिस पे पूछा था। इसका 35% ड्राई मैटर एंड 65% मॉइस्चर, इसका फॉल्स होगा। इसका ट्रू होगा। बायोलॉजिकल वैल्यू एब्जॉर्ब्ड अपॉन रिटेन, इसका फॉल्स होगा। इसका एंटोनी लेवोजियर होगा, इसका 6 होगा। इसका ऑल ऑफ द अबव, इसका भी ऑल ऑफ द अबव। इसका ट्रू होगा। इसका 3%, इसका ट्रू, इसका ट्रू, इसका फॉल्स, इसका बोथ 1 and 3। इसका मैककॉलम एंड डेविस होगा, इसका फॉल्स। इसका ट्रू होगा। इसका प्रीबायोटिक्स, इसका ट्रू होगा। इसका विटामिन के, इसका ऑल ऑफ द अबव। इसका ट्रू, इसका ट्रू, इसका ट्रू होगा। इसका लिग्निन नेचुरल इंडिकेटर, इसका फॉल्स। इसका लिग्निन, इसका ऑल ऑफ द अबव। इसका ट्रू होगा। इसका 6, इसका 3%, 0.94। स्टार्च इक्विवेलेंट ऑफ डाइजेस्टिबल प्रोटीन 0.94, ऑल ऑफ द अबव, ट्रू, प्रीबायोटिक्स, ट्रू। तो ये था। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर ज़रूर करें।